हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड एंड तक क्लास में देखना। ऑस्कर की मॉम उसके आंट परेशान हो रही हैं कि हमारा बेटा अभी तक घर नहीं आया, क्या वो एस्की के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है और उसने हमारा फ़ोन भी पिक नहीं किया। मीनवाइल एस्की के मॉम और डैड बाहर आ जाते हैं ताकि उसकी मॉम थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सकें। वो अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान हो रही हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि डॉक्टर सरदार की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, इतने में ऑस्कर की मॉम और आंट वहाँ पर आ जाती हैं और वो उनसे पूछती हैं कि तुम्हारी बेटी कहाँ पर है, क्या वो ऑस्कर के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। ये बात सुनकर एस्की की मॉम पैनिक कर जाती हैं और वो उन्हीं पर चढ़ाई करती हैं। वो फितनत को सांप कहती हैं और कहती हैं तुम अपने बेटे को संभाल के रखो, मेरी बेटी पर ना बात किया करो। और इतने में एस्की आ जाती है। वो अपनी मॉम को कहती है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। फिर एस्की गुस्से में ऑस्कर की मॉम और उसकी आंट को कहती है कि मैं आपके बेटे के साथ कोई काम नहीं करती, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और मैं और वो बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करे, मैं तो यहाँ पर हूँ, हम लोग तो बुरसा जा रहे हैं। ये कहकर वो अपने मॉम डैड को भी वहाँ से ले जाती है और ऑस्कर की मॉम उसकी आंट शॉक्ड है कि यहाँ पर हो क्या एक वक्त में तुम्हारे साथ भी थी और डॉक्टर सरदार के साथ भी। अच्छा, ये बात करते ऑस्कर अपनी आंट को गुस्से से देख रहा है और कहता है कि मैं अब रेस्ट करूंगा। वो वहां से चला जाता है और फाइनली वो टाइम आ गया कि एस्की अपने मॉम डैड के साथ बुरसा जा रही है। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, दुखी है। रिलेशनशिप ख़त्म करने से पहले ऑस्कर को एस्की की बात सुननी चाहिए थी। तो जी, नेक्स्ट मॉर्निंग ऑस्कर अपनी मॉम और आंट के पास आता है। ऑस्कर का मूड अभी भी ऑफ है। उसकी आंट कहती है कि अब तो हमारा काम हो गया, हम लोग तो यहाँ से जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, हम लोगों ने बहुत इस्तांबुल में रह लिया, हम लोग जो चाहते थे वो तो हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, ये बात करके ऑस्कर वहां से चला जाता है। अच्छा, ऑस्कर अब तोलगा के पास जाएगा। मीनवाइल हम एस्की को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा उदास है। वो ऑस्कर का नंबर देख रही है, उसकी पिक्चर देख रही है कि वो उसको मैसेज या कॉल करे, लेकिन वो नहीं करती क्योंकि उसकी मॉम उसको खाने के लिए बुला लेती हैं। एस्की बहुत परेशान है और वो इसी परेशानी में ज़्यादा सारा खाना डाल लेती है। उसकी मॉम कहती है तुम इतना खा लोगी। एस्की कहती है कि हाँ, मुझे बहुत भूख लग रही है और वो ऐसे प्रिटेंड कर रही है कि जैसे वो बहुत खुश है। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर लेवेंथ की डॉक्टर सरदार के साथ मुलाकात होती है और डॉक्टर लेवेंथ उसे बता देते हैं कि एस्की ने ऑस्कर को छोड़ दिया है और उसने काम भी छोड़ दिया है, अब वो बुरसा चली गई है। ये बात सुनकर डॉक्टर सरदार तो बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो ऐसे ही चाह रहे थे। वो कहते हैं कि ये ऑस्कर की वजह से एस्की मेरे से दूर हो रही थी, अच्छा हुआ ये सब कुछ हो गया। और एंड पर डॉक्टर लेवेंथ कहते हैं कि भाई तुम किसी से डिस्कस ना करना कि मैंने तुम्हें ये बताया है। तो जी, इसके बाद ऑस्कर तोलगा के ऑफिस पहुंच जाता है। बेसिकली तोलगा ऑस्कर का कज़न है और वो डॉक्टर सरदार का भी दोस्त है, लेकिन तोलगा और ऑस्कर की बचपन से ही एक साथ नहीं बनी और वो फितनत आंटी का बेटा है। ऑस्कर तोलगा के ऑफिस पहुंचता है। तोलगा और ऑस्कर काफ़ी अरसे बाद मिल रहे हैं और यहाँ पर भी तोलगा ऑस्कर को जान के प्रोवोक कर रहा है। इट सीम्स टू बी के तोलगा हमेशा ऑस्कर से पीछे ही रहा है और ये बात तोलगा को जेलस करती है। फिर वो अपने बचपन की बातें करते हैं कि ऑस्कर ने अपनी कार दे दी थी उसे क्योंकि वो रो रहा था। फिर ऑस्कर अपने पॉइंट पर आता है कि तुम मुझे लाइसेंस क्यों नहीं लेने दे रहे। अच्छा, फिर तोलगा अपने हाथ में बेसबॉल बैट पकड़ता है और कहता है कि तुम इसे देख रहे हो, ये चाहूँ तो मैं इसे यूज़ भी कर सकता हूँ। वो जान के ऑस्कर को गुस्सा दिलवा रहा है। फिर ऑस्कर उसके हाथ से एकदम से बैट पकड़ता है और वो उसकी चीज़ों को मारने लग जाता है और वो तोलगा को भी मारने लगता है और उसके एक एंटीक पीस को भी मारने लगता है। तो तोलगा उसे रोक लेता है और ऐसे लगता है कि तोलगा उससे डर गया है। ऑस्कर कहता है कि तुम अपने काम से बाज आ जाओ, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो उसको वार्न करके वहां से चला जाता है। इसके बाद हम एस्की को देखते हैं जो कि बहुत परेशान है। मीनवाइल ऑस्कर भी बहुत परेशान है। एस्की अपने फ़ोन पर एक गाना प्ले करती है और उसको याद आ जाती है ऑस्कर की। एकदम से उसका मूड ऑफ हो जाता है और उदास हो जाती है। मीनवाइल ऑस्कर भी अपनी कार में वही सॉन्ग प्ले करता है और वो दोनों एक दूसरे को ही याद कर रहे हैं। डॉक्टर सरदार एस्की को फ़ोन करते हैं लेकिन वो अटेंड नहीं करती। फिर वो उसे मैसेज भी करते हैं लेकिन वो कोई रिप्लाई बैक नहीं करती। एक और बात कि तोलगा ने डॉक्टर सरदार को मिलने को भी बोला है। फिर हम जानसू को देखते हैं, उसके पास लेवेंथ आता है। जानसू भी एस्की को फ़ोन करी है लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं करी और जानसू काफ़ी परेशान है। डॉक्टर लेवेंथ उसके पास आते हैं। जानसू उसे सारा कुछ बताती है। डॉक्टर लेवेंथ कहते हैं कि तुम परेशान मत हो। जानसू कहती है कि क्या हुआ था उस दिन, डॉक्टर सरदार की उसे ये बात इतनी बुरी कैसे लग सकती है, इवन कि उसने जॉब भी छोड़ दी। डॉक्टर लेवेंथ जो है घबरा रहे हैं कि उन्होंने ये बात छुपाई है कि वहाँ पर ऑस्कर आया था और उसकी
डॉक्टर सरदार के साथ लड़ाई हुई थी, ये बात नहीं उन्होंने बताई। फिर वो जानसू को अपनी बातों में उलझाते हैं और तो वो इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एसकी बहुत उदास बैठी है। उसकी मॉम उसके पास आती है और कहती है कि एसकी तुम्हें क्या हुआ है। एसकी उन्हें कुछ नहीं बताती। उसकी मॉम कहती है कि तुम परेशान हो। एसकी कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, जैसा आप चाहती थी वैसा ही तो सब कुछ हो गया। मैंने वो जॉब भी छोड़ दी, ऑस्कर को भी छोड़ दिया, मैं बुरसा वापस आ गई हूँ, अब क्या प्रॉब्लम है। उसकी टोन ना काफ़ी रूड होती है और उसकी मॉम समझ जाती है कि एसकी को हर्ट हो रहा है। एसकी फिर वहाँ से चली जाती है। तो जी इसके बाद ऑस्कर अपने रेस्टोरेंट आता है। गुसेम अभी थोड़ी सी परेशान है क्योंकि एसकी नहीं आई। फिर वो ऑस्कर से पूछती है। ऑस्कर कहता है कि उसने नौकरी छोड़ दी है। ये सुनकर गुसेम तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और अपना मूड ऑफ होने का नाटक करती है, लेकिन ऑस्कर काफ़ी ज़्यादा उदास है। इसके बाद उसकी मॉम और उसकी आंट इस्तांबुल से जा रहे हैं और हैदर उनका सामान टैक्सी में रखने में मदद करता है। इसके बाद हम ऑस्कर और ओजान को देखते हैं। ओजान कहता है कि तुम्हारे लाइसेंस वाले काम का क्या हुआ, कौन है इसके पीछे। ऑस्कर कहता है कि हाँ, मैं इसको देख रहा हूँ, जल्दी ये हल हो जाएगा और मैंने एक सोल्यूशन निकाला है कि मैं अपने एस्टेब्लिशमेंट को गिरवी पर रख रहा हूँ और इसके लिए मैंने लोन भी लिया है। ओजान कहता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर आगे ही इतना लोन है तो तुमने और ले लिया है। ऑस्कर कहता है कि मैं तुम लोगों की इन्वेस्टमेंट को ऐसे डूबने नहीं दे सकता क्योंकि तुम लोगों ने भी इन्वेस्ट किया था। अच्छा, एमरे छुपकर ये बातें सुन रहा है। एमरे भी आ जाता है। ऑस्कर उसे पीछे करता है, लेकिन एमरे कहता है कि मैं भी अपनी सैलरी का जो पेमेंट है वो इसमें डाल दूंगा। लेकिन ऑस्कर इस वजह से किसी मुसीबत में आ सकता है क्योंकि उसने और लोन ले लिया, वो भी गिरवी की वजह से। फिर ओजान उससे एसकी का पूछता है। फिर ऑस्कर का मूड ऑफ हो जाता है, वो उसे अब कुछ बताता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन आ जाता है जहाँ पर तोलगा और डॉक्टर सरदार मिलते हैं। और वैसे भी आपको पता है कि दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त ही होता है। वो दोनों ऑस्कर के खिलाफ हैं। तोलगा कहता है कि तुमने क्यों बुलाया है। डॉक्टर सरदार फिर उसको कुछ बताते हैं और उनकी ईवल स्माइल होती है, यानी कि वो ऑस्कर के खिलाफ कुछ करेंगे। इसके बाद हम ऑस्कर और एसकी को देखते हैं। दोनों बहुत परेशान हैं। एसकी तो बहुत ज़्यादा रोती है और ऑस्कर भी एसकी को याद कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों के दिल टूटे हैं और इन दोनों ने एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं किया। खामोशी है और ऐसे ही इसी कश्मकश में एक हफ्ता गुजर जाएगा और यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाती है। तो जी आपको एपिसोड कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर एपिसोड्स। टिल देन बाय।